अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक ऐसी लेडी के बारे में जानते हैं जो हजारों शहद की मक्खियों को अपने ऊपर बिठाकर डांस करती है? और क्या आप एक ऐसी नौकरी करना चाहेंगे जिसमें आपको टॉफी खाने के पैसे मिलेंगे और साथ ही साथ आप जानेंगे कि बर्तानिया से एक मुसाफिर को पाकिस्तान में लाने वाली अनोखी परवाज के बारे में। आज की वीडियो में आप कुछ ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो को आप बआसानी देख सकें। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि प्लेन में पानी ले जाना मना क्यों है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में जब भी प्लेन में बोर्ड होने से पहले एयरपोर्ट पे अपनी चेकिंग करवाते हैं तो उस चेकिंग के दौरान आपके हाथ और हैंड बैग्स में मौजूद लिक्विड बॉटल्स को बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आपको प्लेन के अंदर वाटर बॉटल को लेकर जाना चाहते हैं तो आपको उस चेकिंग के बाद एयरपोर्ट से उनकी वाटर बॉटल को परचेज करना होगा। बहुत से लोगों को ये एक बिजनेस की चाल लगती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। असल में दोस्तों इस दुनिया में कुछ लोगों ने ऐसे लिक्विड्स को डेवलप किया जो कि जब हाई प्रेशर में जाते हैं तो उनके एटम्स रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्शन उस लिक्विड को एक्सप्लोर कर देता है। पिछले कुछ सालों में ऐसे वाकयात देखने को भी मिले। अमेजिंग बात यह है कि ये लिक्विड देखने में बिल्कुल साफ और आम पानी की तरह दिखने में लगता है, जिसकी वजह से अक्सर एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ को उन्हें देखकर डर रहता है। इन्हीं सारी चीजों को देखकर पहली बार यूएसए की एक एजेंसी TSA इसने किसी भी बॉटल लिक्विड को प्लेन में बोर्ड करने पर पाबंदी को लगाया। आज प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में जब भी आप प्लेन में बोर्ड करते हैं तो आप मार्केट या फिर घर से लाए गए किसी भी लिक्विड को इजीली प्लेन में बोर्ड नहीं कर सकते। अब तो आप जान चुके हैं कि प्लेन में पानी ले जाना मना क्यों है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप एक ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जहां आपको टॉफी खाने की सैलरी मिले? मजाक नहीं, ये बिल्कुल सच है। कनाडा में कैंडी फन हाउस नाम की कंपनी टॉफी टेस्ट करने वालों को तलाश कर रही है। बस उनको ये बताना होगा कि टॉफी का टेस्ट क्या है, उसे मजीद अच्छा बनाने के लिए इसमें क्या ऐड किया जा सकता है और अगर ये अच्छी नहीं लगती तो उसके पीछे वजह क्या है। ये कंपनी इस सिंपल से काम के लिए हर महीने 8 लाख रुपए पे करेगी। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में मौजूद येलोस्टोन सुपर वोल्केनो जो 74 मील तक फैला है, कहा जाता है कि ये वोल्केनो लास्ट टाइम 6,50,000 साल पहले इरप्ट हुआ था। इससे पहले 13 लाख और उससे पहले 21 लाख साल पहले जब भी ये इरप्ट हुआ उसने जमीन का नक्शा ही बदल दिया। मशहूर जियोलॉजिस्ट डॉक्टर जेर्जी ज़ेबा कहता है कि ये वोल्केनो अगर आज की तारीख में फिर से इरप्ट होता है तो उसकी लपेट में कम से कम 5 अरब लोग आएंगे। मतलब लगभग 80% दुनिया अकेला ये सुपर वोल्केनो दुनिया को तबाह कर देगा। डॉक्टर जेर्जी की ये फिक्र इसलिए भी है क्योंकि अगर इस वोल्केनो की क्रोनोलॉजी को देखा जाए तो वो वक्त अब दूर नहीं जब इसका अगला इरप्शन होना है। फैक्ट नंबर 4, जर्मनी एक अनोखा मुल्क है और ऐसे ही अनोखे उसके ट्रैफिक रूल्स। जर्मनी के ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक अगर रोड पर आपकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है तो आप सजा के हकदार होंगे। जर्मनी में सड़क के बीचों बीच फ्यूल खत्म होना इल्लीगल माना जाता है, इसीलिए ऐसा होने पर 3,000 से 7,000 तक का फाइन भरना पड़ सकता है। इसीलिए जर्मनी में चंद किलोमीटर पर आपको पेट्रोल पंप देखने को मिल जाता है। फैक्ट नंबर 5, आज की तारीख में लोग बोनों का मजाक यानी छोटे कद के लोगों का बड़ी आसानी से मजाक बना लेते हैं, लेकिन कभी बोना होना किस्मत की बात हुआ करती थी। जी हाँ, एंशिएंट इजिप्ट में इन्हीं बोनों को कितनी इज्जत मिलती थी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी कभी इन बोनों को भगवान का दर्जा तक दे दिया जाता था, इसीलिए उन्हें बादशाह के दरबार में रख लिया जाता था। ये बोने लोग इजिप्ट के बड़े बड़े ओहदों पर काम किया करते थे। बादशाहों के सबसे करीबी लोगों में बोने लोगों की एक खास जगह होती थी। क्या आप समझे? इस फैक्ट से कमी इंसान में नहीं इसकी सोच में होती है। फैक्ट नंबर 6, एक ऐसी लेडी जिसकी 14 साल की उम्र में शादी हुई और 18 साल की उम्र में 2 बच्चे और उसके बावजूद वो IPS ऑफिसर बन पाई। ये मुंबई की लेडी है जिसका नाम N अंबिका। इसको IPS इसलिए बनना था क्योंकि एक दिन पुलिस परेड में इनके हस्बैंड पुलिस को सल्यूट कर रहे थे। जब उनके हस्बैंड ने सल्यूट करने की वजह बताई कि इसके लिए IPS का एग्जाम पास करना होता है तो अंबिका ने IPS की ठान ली। उसके बाद ये सिविल सर्विस की तैयारी में ऐसी लगी कि घर बार बच्चे हस्बैंड सबको एक तरफ कर दिया और आखिरकार 2008 में उसने वो कर दिखाया जो करोड़ों खवातीन के लिए एक सबक बन गया। आज लोग उसे लेडी सिंघम कहकर बुलाते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप एक ऐसी लेडी के बारे में जानते हैं जो हजारों शहद की मक्खियों को अपने ऊपर बिठाकर डांस करती है?
एक ऐसी मलका जो अपने जिस्म पर 12,000 शहद की मक्खियां लेकर डांस करती है। ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए ना। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूएसए के रहने वाली सारा मैपेली की, जो कि अपने आप को बी क्वीन भी कहती है। 12,000 जिंदा शहद की मक्खियों को अपने जिस्म पर ब्लाउज की तरह पहनकर एक खास तरीके के डांस को परफॉर्म करती है। ये कारनामा करने के लिए सारा अपने जिस्म पर क्वीन बीज सेंट लगाती है, जिससे शहद की मक्खियों को लगता है कि सारा शहद की मक्खियों की रानी मक्खी है। और फिर अपनी शहद की मक्खी रानी को प्रोटेक्ट करने के लिए मक्खियां सारा के चारों तरफ घेरा बना लेती हैं और फिर सारा दुनिया के सामने रोंगटे खड़े कर देने वाला डांस करती है। क्या आप जानते हैं कि जैकी चैन अपने बेटे जैसी को प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन दौलत का वारिस नहीं मानते। जी हाँ, जैकी की दौलत पर उनके बेटे को कोई हक नहीं। जैकी के बाद सारी प्रॉपर्टी चैरिटी को जाएगी। वैसे इस बाप का दिल बहुत नाजुक है। जैकी का कहना है अगर मेरा बेटा इस काबिल होगा तो खुद भी उस दौलत को कमा लेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो फिर उसे मेरे पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। इंसान मेहनती होना चाहिए, ना कि काहिल। जैकी चैन $30 मिलियन का मालिक है, जिसे वो चैरिटी में दे देगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि झूठ बोलने पर आवाज धीमी क्यों होती है? गलत बयानी करते वक्त लोग जुमले के दरमियान अदा किए जाने वाले अल्फाज पर जोर कम कर देते हैं और यूं उनकी आवाज भी झूठ की चुगली करती दिखाई देती है। अब सवाल है कि झूठ बोलने पर आवाज धीमी क्यों हो जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग जुबान का साथ नहीं दे पाता और आवाज धीमी हो जाती है। ये कैफियत दिमाग में प्रोग्राम होती है और उससे अलग होकर कुछ करने के लिए दिमाग को बहुत तरबियत की जरूरत होती है। इसलिए पक्का झूठा बनना कोई आसान काम नहीं होता। ईमानदार शख्स लफ्ज के आखिर में आवाज को खास पिच को बुलंद करेगा और वो तेज रफ्तारी से बात करेगा। झूठ बोलने वाले अफराद आवाज को धीमा रखेगा, अल्फाज पर जोर नहीं देगा और उनकी पिच भी बहुत धीमी रहेगी। फैक्ट नंबर 10, क्या आप बर्तानिया से एक मुसाफिर यानी कि सिर्फ एक बंदे को पाकिस्तान में लाने वाली अनोखी परवाज के बारे में जानते हैं? PK-9702, जो कि 370 नशीस्तों पर मुश्तमिल थी। इस तैयारे में सिर्फ एक मुसाफिर अब्दुल रज़ाक अहमद सवार था, बाकी जहाज बिल्कुल खाली था। इस तैयारे को सिविल एविएशन ने बाकायदा इजाजतनामा जारी किया था। तैयारे में सवार मुसाफिर को हुकूमत पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इजाजत दी। फ्लाइट की पाकिस्तान से वापसी की परवाज पर 272 मुसाफिर बर्तानिया रवाना हुए थे। फैक्ट नंबर 11, बांग्लादेश के जिला राजशाही में एक खानदान ऐसा भी है जिसमें आदमियों की उंगलियों पर मखसूस शनाख्ती निशानात यानी फिंगरप्रिंट्स मौजूद ही नहीं होते। इस खानदान में ये कैफियत पिछली कई नस्लों से चली आ रही है। ये खानदान, जो सारकर फैमिली के नाम से जाना जाता है, फिंगरप्रिंट्स इस्तेमाल करने वाले जदीद बायोमेट्रिक निज़ामों की वजह से भी शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुका है, क्योंकि ऐसे किसी निज़ाम से उनकी शनाख्त मुमकिन ही नहीं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सारकर खानदान एक बहुत ही अजीब किस्म की बीमारी का शिकार है, जिसमें पैरों और हाथों की उंगलियों में पोरों पर बारीक उबार यानी फिंगरप्रिंट्स मौजूद ही नहीं होते। मेडिकल साइंस की जुबान में इस बीमारी को एडरमेटोग्लिफिया कहा जाता है। सारकर खानदान से पहले तक सिर्फ 4 घराने ही इस कैफियत में मुब्तला पाए गए थे और उन सब का ताल्लुक मगरबी ममालिक से था। सारकर खानदान की पिछली नस्लों को इस बीमारी से कोई मसला नहीं, लेकिन मौजूदा नस्ल शदीद परेशानी का शिकार है, क्योंकि हर जगह शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स ही इस्तेमाल होते हैं। मोबाइल फोन सिम खरीदने के लिए भी फिंगरप्रिंट्स की जरूरत है। अब बांग्लादेशी हुकूमत ने चेहरे और आंखों की पतलियों के जरिए शनाख्त करने वाले निजाम भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इससे इस सारकर खानदान के मसाइल कुछ कम हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 12, क्या आप खाने से चिकनाई और कैलोरी कम करने वाली प्लेट के बारे में जानते हैं? दोस्तों, ये है बाई प्लेट नामी थाली, जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि ये ख्याल आपको क्यों नहीं आया। इस प्लेट में दर्जनों छोटे और गोल गड़े हैं, जिनमें रखे जाने वाले खाने का इजाफी तेल इन गड़ों में जमा हो जाता है। अब आपको कागज या टिश्यू पर पकोड़े या पराठे रखकर उनका तेल कम करने की जरूरत नहीं, बल्कि इस प्लेट में रख दें और बाई प्लेट उसे खुद ही जज़ब कर लेगी। अब आपको खाना बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ प्लेट तब्दील कर सकते हैं और अपनी खुराक में कैलोरीज कम कर सकते हैं। एक मरतबा इस प्लेट में खाने से 32 कैलोरीज कम की जा सकती हैं। इस तरह एक दिन में 90 कैलोरीज कम हो जाती हैं और एक साल में 10 पाउंड चिकनाई आपके पेट में जाने से बच जाती है। बाई प्लेट में सैकड़ों सुराख हर किस्म के मरगन गजा का तेल जमा कर लेते हैं और यूं आप एक माह में कई 100 ग्राम तेल खाने से महफूज रह जाएंगे। ये प्लेट हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। फैक्ट नंबर 13, ये है अफ्रीकन बेसेंजी, वो डॉग जो भौंक नहीं सकता। जी हाँ, ये ताकत के मामले में नंबर 1 है, लेकिन बात जब भौंकने की आ जाती है तो ये चुप हो जाता है। कमाल है ना। वैसे ये भी हो सकता है कि बेसेंजी गर्जने में कम और बरसने में ज्यादा भरोसा करता हो।
क्यों दोस्तों, सही कहा ना। दोस्तों इसके साथ ही हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुंचती है। नई वीडियो आने तक की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।